चलो देखो ये वाला क्वेश्चन। लेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉमा जीरो, ए जो है वो पॉजिटिव है, टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बी 4, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए कॉमा जीरो एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला एंड हैविंग इट सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो कि भाई मान लेते हैं ऐसा पैराबोला एक ड्रॉ कर लेते हैं ना, है ना, ताकि थोड़ी सी हमें डायग्राम से समझ में आ जाए कि भाई चल क्या रहा है, एक्चुअली में हो क्या रहा है। मान लेते हैं कि हमारे पास में पैराबोला है, इस पे जो पॉइंट है कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से ए कॉमा जीरो ये पॉइंट है, इसकी इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए भाई, ये हमें सबको पता है कि भाई ये जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब बेसिकली ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये जो है वो राइट एंगल होना चाहिए। इस पॉइंट को मान लेता हूँ ए कॉमा जीरो, इसको ए बोल देता हूँ, इसको पी बोल देता हूँ, तो ये पी पॉइंट क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर कॉमा 280। यहाँ पे ए तो 1 दे रखा है ना, मतलब ये वाला ए नहीं, वो जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, तो ये पॉइंट हो जाएगा टी स्क्वायर कॉमा 2t। अच्छा भाई, एक तो ये काम कर सकते हैं कि इसकी डिस्टेंस निकाल दें और उसका डेरिवेटिव करके उसको जीरो के इक्वल कर दें, है ना। और दूसरा क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि भाई अगर मैं एपी की स्लोप लिखूं, स्लोप ऑफ एपी कितना हो जाएगा 2t माइनस जीरो अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए, और यही स्लोप क्या होनी चाहिए, पी पॉइंट पे नॉर्मल की स्लोप होनी चाहिए। तो पी पॉइंट पे नॉर्मल की स्लोप हमें पता है 80 स्क्वायर कॉमा 280 पॉइंट पे नॉर्मल की स्लोप हमें पता है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी माइनस टी। यहां से टी कैंसिल हो गया, क्योंकि ओरिजिन तो ये वाला पॉइंट हम ओरिजिन तो मान नहीं सकते, ऐसे तो ये तो ऑफ कोर्स ये ओरिजिन हो सकता है, बट हो सकता है ये मिनिमम हो या ना हो, है ना, तो वो भी आगे देख लेंगे, है ना। चलो यहाँ पे एक तो क्या आ गया सॉल्यूशन हमारे पास में, t इज इक्वल टू 0, एक साइड कर देते हैं अगर हम, हाँ ठीक है, t इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर प्लस ए, तो ए कितना आ गया यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 2, ए हमारे पास में आ गया टी स्क्वायर प्लस 2, मतलब ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए टी स्क्वायर प्लस 2 कॉमा 0। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस टी स्क्वायर मतलब 2, डिस्टेंस कौन सी पी ए, डिस्टेंस पी ए निकालूंगा मैं, कितना आ जाएगा वो रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2t, 0 माइनस 2t मतलब 2t का होल स्क्वायर। ये कितना दे रखा है अपने को 4 दे रखा है, तो यहाँ पे अगर ये 4 दे रखा है तो 4 के कोरस्पॉन्डिंग ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 4, इसको 16 कर देते हैं, तो 4 प्लस 4t स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो यहाँ से t स्क्वायर कितना आ गया 3। अगर t स्क्वायर 3 आ गया तो यहाँ पे पुट करके a जो है वो कितना आ जाएगा 5, a जो है वो 5 आ गया, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो कितना आ गया 5,0। अच्छा फोकस क्या है 1,0। भाई हमें तो सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो फोकस और सेंटर से, सॉरी फोकस और इस पॉइंट a,0 से पास करे। तो अच्छा जिसकी एक्सिस जो है सर्कल एंड हैविंग इट सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, मतलब सेंटर जो है वो इसी लाइन पे है, इसी लाइन पे अगर सेंटर है तो डेफिनेटली ही ये दोनों पॉइंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, डायामीटर के क्या होंगे, डायामीटर के एंड पॉइंट्स होंगे। तो वो सर्कल जिसके एक डायमीटर का एक एंड तो 1,0 और दूसरा 5,0, तो वो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 1 x माइनस 5 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अभी t इज इक्वल टू 0 वाले केस को कंसिडर करते हैं। देखिए अगर
ऐसे ही अगर सोच लें तो t जब 0 होगा तो t इज इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग ये ओरिजिन आ गया हमारे पास में पॉइंट। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 4 हो गई। ये डिस्टेंस हमारे पास में कितनी हो गई, 4 हो गई, है ना। ये डिस्टेंस 4 दे रखी है ना भाई। ये भी तो परपेंडिकुलर ही आएगा, यहाँ पे भी तो परपेंडिकुलर ही आएगा। उस केस में ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ए का कोऑर्डिनेट ही कितना हो जाएगा, सेकंड केस में ए का कोऑर्डिनेट 4,0 हो जाएगा, अगर मैं ऐसे सोचूं तो। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो 4,0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या ये डिस्टेंस मिनिमम रहेगी, ये डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा ऐसे अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखूं तो ये डिस्टेंस जो है वो कितनी आ रही है अपने पास में, ये वाली डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो t को जब मैंने कितना पुट किया, t को जब मैंने, डिस्टेंस तो स्टिल 4 ही आ रही है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम a,0, a जो है वो पॉजिटिव है, b 4 देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट a,0, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है ना भाई। ये डिस्टेंस भी 4 आएगी, उस केस में 4,0 आ जाएगा ये, है ना। अगर t को मैं 0 कंसिडर कर लूँ, t को 0 कंसिडर करूंगा तो ये वाला पॉइंट आएगा ना। तो यहाँ से भी बिल्कुल हम जो है वो आंसर फाइंड कर सकते हैं, बट वो ऑप्शन में नहीं है आई थिंक, है ना। ऑप्शंस में नहीं होगा भाई। x-1 x-4 तो यहाँ से x² प्लस y² माइनस 5x आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है ना। अदरवाइज यहाँ से भी हम आंसर कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, आई होप कि बात क्लियर हुई है ना।